हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब जो टॉपिक लाया दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है हमारा कि व्हाट आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और उसके जो सिस्टम सर्विस है उनके 4 तरीके कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर यूजर। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, एक्ट करता है किसके बीच में? कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच में। किस उस एक्ट का क्या नाम दिया हुआ है? इंटरमीडिएट। ठीक है, या तो कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है किसकी? कंप्यूटर हार्डवेयर की और कंप्यूटर यूजर की। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ सर्विस एंड फंक्शनैलिटीज दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एंड रन एप्लीकेशन ऑन अ कंप्यूटर। यानी ये क्या कराता है दोस्तों? ये प्रोवाइड कराता है एक सर्विस का सेट प्रोवाइड कराता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक सर्विस का सेट प्रोवाइड कराता है और फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कराता है जो क्या करता है? हेल्प करता है किसकी? यूजर की, ताकि वो क्या कर सके? कंप्यूटर में हार्डवेयर के साथ और एप्लीकेशन को इजीली कंप्यूटर में क्या करा सके? रन करा सके। या तो ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये क्या करता है, एक सेट ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराता है और ऐसी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कराता है जिसमें यूजर क्या कर सकता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है और इजीली कंप्यूटर में एप्लीकेशन को रन करा सकता है। किसकी हेल्प से? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। हेयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि यहाँ पे क्या है कि हम सिस्टम सर्विस के बारे में पढ़ेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं। उसके 4 तरीके। सबसे पहला आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आता है दी ओएस लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पे लोड होता है? वो लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम है मेमोरी में लोड होता है और उसके बाद क्या होता है? वो मैनेज करता है प्रोग्राम की सारी एग्जीक्यूशन को। ठीक है, प्रोग्राम की सारी एग्जीक्यूशन को क्या करता है? मैनेज करता है। फिर इट एंश्योर दैट द सीपीयू इज अलोकेटेड टू द राइट टास्क एंड दैट प्रोग्राम रन स्मूथली विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। यानी ये क्या करता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कि ये एंश्योर कर देता है कि जो सीपीयू है उसमें राइट टास्क राइट जगह पे ही एलोकेट हो रहे हैं। राइट टास्क क्या हो रहा है? राइट जगह पे ही एलोकेट हो रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रोग्राम है वो स्मूथली रन कर पा रहा है विदाउट डिस्टरबेंस। क्लियर हो गया दोस्तों कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आता है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में क्या होता है कि ओएस प्रोवाइड अ फाइल सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डाटा ऑन स्टोरेज डिवाइस। यानी ओएस क्या प्रोवाइड कराता है? ओएस इन द सेंस कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोवाइड कराता है फाइल सिस्टम जो क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है और डाटा को स्टोर करता है किसमें? स्टोरेज डिवाइस में। इट मैनेजेस फाइल एंड डायरेक्टरीज। ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन ये मैनेज करती है किसको? फाइल्स को मैनेज करती है और डायरेक्टरीज को मैनेज करती है। अलाउिंग यूजर एंड प्रोग्राम टू क्रिएट। और ये क्या करती है? यूजर को और प्रोग्राम को अलाउ करती है ताकि वो भी क्या कर सके? फाइल को क्रिएट कर सके, मॉडिफाई कर सके और फाइल को डिलीट कर सके। फाइल परमिशन एंड एक्सेस कंट्रोल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सर्विस। यानी कि जो फाइल की परमिशन होती है, फाइल की एक्सेस कंट्रोल होती है, वो भी किसका पार्ट है? फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का पार्ट है। क्लियर हो गया दोस्तों दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं कि कम्युनिकेशन सर्विस। ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसर आइदर विद इन द सेम कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। यानी क्या करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में? अलग अलग प्रोसेसेस के बीच में, आइदर सेम तरह के कंप्यूटर के बीच में या दो कंप्यूटरों के और या कंप्यूटर के नेटवर्क के बीच में भी क्या करता है? ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका तीसरा सर्विस है कम्युनिकेशन सर्विस। क्लियर हुआ दोस्तों? कम्युनिकेशन में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों। ये क्या करता है? प्रोसेस में भी क्या कराता है? ये कम्युनिकेट कराता है, सेम कंप्यूटर में भी कम्युनिकेट कराता है और कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू भी क्या कराता है? ये कम्युनिकेट
कराता है। दिस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और इसमें क्या प्रोवाइड होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आईपीसी कहते हैं। आईपीसी का मतलब क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सच एज पाइप्स, जैसे कि इसमें पाइप हो गया कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ना कि अलग दूसरा वाला पाइप नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेज का पाइप, कंप्यूटर की लैंग्वेज में सॉकेट एंड मैसेज पासिंग टू एनेबल डाटा एक्सचेंज। क्या करके हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, पाइप का यूज करके, सॉकेट का यूज करके और मैसेज पासिंग का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कम्युनिकेशन सर्विस का तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, यानी ये क्या करता है, एरर को डिटेक्शन भी करता है, डिटेक्ट करता है और उसको हैंडल भी करता है। OS मॉनिटर द सिस्टम फॉर एरर एंड टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट सिस्टम फेलियर। यानी क्या हो जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर होते हैं, जब कभी सिस्टम फेलियर हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली ही उसको ठीक करने के लिए एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है। इट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर एरर डिटेक्शन, ये क्या करता है, ऐसे ऐसे मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है जिससे एरर को क्या किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है, फिर रिपोर्ट किया जा सके और उसको हैंडल भी किया जा सके। दिस इंक्लूड एरर मैसेज, इसमें क्या इंक्लूड होता है, एक तो एरर मैसेज हो गया, दूसरा लॉगिंग हो गया, तीसरा एंड पोटेंशियली रिकवरिंग, और क्या होता है तीसरा, ताकि पोटेंशियली क्या किया जा सके, रिकवर किया जा सके फ्रॉम एरर टू मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी, ताकि उससे क्या होगा कि जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। चौथा पॉइंट आपको समझ में आया दोस्तों कि OS मॉनिटर भी क्या है, एक सिस्टम को डिटेक्ट करता है। OS मॉनिटर भी क्या करता है, सिस्टम को डिटेक्ट करता है और उसके अगेंस्ट में खुद ही एप्रोप्रिएट एक्शन, यानी अपने उस एरर के अकॉर्डिंगली खुद ही एक्शन भी ले लेता है, ताकि वो क्या हो सके, सिस्टम को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, उसके फेलियर, जो सिस्टम जिस कारण फेलियर हुआ है उसको भी ठीक किया जा सके। इट प्रोवाइड मैकेनिज्म, वो क्या कराता है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है जिसमें क्या होता है, एरर को डिटेक्ट किया जाता है, एरर की रिपोर्ट की जाती है और एरर को हैंडल किया जाता है। दिस इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, एरर मैसेज, इसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे एरर मैसेज हो गया, लॉगिंग हो गया एंड पोटेंशियली रिकवरिंग होगी, किससे, एरर से, ताकि जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको कुछ बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर हमने बताया कि 4 टाइप्स है सिस्टम सर्विस की, कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दूसरा फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन सर्विसेज और चौथा है एरर डिटेक्शन हैंडलिंग। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट था और जो पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।